में हमारे बीच है अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम मन की जीत और ध्यान नामक पुस्तक के लेखक आदरणीय आशीष जी सिंह। मैं निवेदन करूंगा, आइए तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं आशीष जी सिंह का, जो आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान जो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। कैसे हैं साहब? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बच्चा रहता था, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, है ना, कम मन लगता था। पढ़ने बैठता था तो कभी ध्यान कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, है ना, खेलने के अंदर, टीवी देखने में। तो ऐसे करके उसके नंबर बहुत कम आते थे, बड़ा मुश्किल से वो पास होता था। तो उसके शिक्षक ने उसको बुलाया और बोला कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आते हैं, क्या कारण है? उसने कहा कि मेरा मन भटकता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में और मेरा मन इधर उधर भागता है। तो शिक्षक ने कहा कि एक गुरुजी है इस गांव में, एक चमत्कारी पुरुष है, गुरुजी, उनके पास में जाओ, साधु के पास में, वो आपको कोई उपाय बताएंगे ताकि आपका जो है मन भटके नहीं। तो बच्चा उन गुरुजी के पास में आता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको समाधान बताऊंगा, तुम एक काम करो, एक उसको प्याला देते हैं, कटोरा देते हैं जिसमें पानी भर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कटोरा है, इसमें पानी भरा है, इसको तुम अपने शिक्षक को ले जाकर दे दो और इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तो कहता है ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो उस प्याली को हाथ में लेता है तो वो पानी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो फिर उसको लगता है नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है। फिर वो धीरे धीरे चलता है, एक एक कदम बढ़ा करके चलता है, बहुत सावधानी से चलता है। रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं, वो उसको आवाज लगाते हैं पर वो सुनता नहीं है। रास्ते में कुछ गाड़ियां जा रही हैं, कुछ हो रहा है, वो उस पर पूरा ध्यान नहीं लगाता, वो सिर्फ उसका ध्यान कहाँ पे है, पानी के ऊपर, प्याली के ऊपर की वो गिरना नहीं चाहिए, और वो ले जाकर शिक्षक को दे देता है। अगले दिन गुरुजी आते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने अपना काम कर लिया? बोले हाँ कर लिया। तो बताओ कि तुम जब जा रहे थे रास्ते में तुमको क्या क्या चीजें दिखी? उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। बोला किसने आवाजें दी? बोले मुझे ध्यान नहीं, मेरा ध्यान तो एक ही चीज पे था, पानी के ऊपर, प्याली के ऊपर। तो गुरुजी ने पूछा जब तुम आए थे तुमने क्या क्या देखा? तो बोले मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, गाँव के ऐसे लोगों को देखा, हैंडपंप देखा, ये देखा, वो देखा, जानवर देखे। तो बोले जब तुम आ रहे थे वहां पे मेरे पास में तो तुमने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन जाते वक्त तुम एक ही काम कर रहे थे, एक ही चीज में तुम्हारा ध्यान था, तुम फोकस थे पूरी तरह उस पानी की प्याली के ऊपर, है ना। तो मन को भटकाने से रोकने का एक ही तरीका है कि तुम एक लक्ष्य तय करो, उस लक्ष्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाओ, पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ। ये बात उसको समझ में आ गई और उसने अच्छे से पढ़ाई करना चालू किया और अपने कैरियर में वो सफल हो गया। तो आज हम यहाँ पे आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात कर रहे हैं ना। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कितने बच्चों ने कभी पढ़ा है, सुना है, देखा है? एक बार रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे जब भी मन करे हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बारे में हम उससे अवगत होंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे उपदेश दिए, है ना। तो वो उसको कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसको संसार में किसी मित्र की जरूरत नहीं है ना। संसार में किसी मित्र की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही अपना मित्र है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता है, जिसका मन काबू में नहीं है, वो अपने आप में शत्रु है, उसको किसी शत्रु की जरूरत नहीं है ना। तो जिसने जीत लिया पूरा संसार उसका मित्र है, और जो मन पे काबू नहीं रख पाया वो उसको किसी शत्रु की जरूरत नहीं है, सब चीजें उसके खिलाफ होने लग जाएंगी। तो ये गीता का जो है विशेष ज्ञान है कि मन पे जो विजय प्राप्त कर लेता है ना। कृष्ण की गीता की पृष्ठभूमि क्या है कि अर्जुन एक विषाद से भरा है, दुख से भरा है युद्ध के मैदान में, और कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि भाई तू अपने मन पे नियंत्रण कर, मन पे विजय प्राप्त कर, है ना, अन्यथा क्या होगा, तू हार जाएगा, तेरा बहुत ज्यादा अपमान होगा। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मन क्या होता है, व्यक्ति मन पे बात कर रहे हैं। मन समझते हैं सब लोग? मन को छू सकते हैं? नहीं। मन को देख सकते हैं? नहीं। तो जिसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसके बारे में क्या है, कैसे हम जानेंगे, कैसे हम मन के बारे में कुछ बात करें? अच्छा, मन को अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं मन को अनुभव? तो जो भी हम अनुभव कर रहे हैं मन से ही कर रहे हैं ना। मन क्या है? मन जो भी विचार चल रहे हैं हमारे दिमाग में, विचार चल रहे हैं ना, थॉट्स, वो सब मिलाकर के जो है वो मन है।
एक दिन में कितने विचार आते हैं हमारे मन में? एक दिन में कितने विचार आते हैं? 100, 200, 500 कितने आते हैं? लाखों। बहुत बढ़िया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक दिन में एवरेज एक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 तक थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार, है ना, 60,000 तक आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो दिन भर ही विचार चलते रहते हैं, उनका विचार जो है बिल्कुल विचारों का मतलब बमबारी होती रहती है, तो लाखों विचार भी उनके दिमाग में आते हैं। और फिर उनका क्या होता है, उनका पूरी जो है ऊर्जा खत्म कर देते हैं वो विचार, है ना, पूरी प्रसन्नता खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा विचार अच्छे नहीं है। तो अब इस मन को जीतने के लिए क्या करें? आज का विषय है कि मन को कैसे जीतें। तो श्रीमद् भगवत गीता में इस पे बहुत अच्छे से विस्तार से बता रखा है कि मन पे कैसे हम विजय प्राप्त करें। तो 6 उपाय बताए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन जहां जहां भी जा रहा है, शब्द आदि जितने भी गुण हैं, शब्द आदि जो भी गुण हैं जिनके द्वारा तुम्हारी सेंसेशंस, इंद्रियां संसार में भटक रही हैं, उन सब से अपने ध्यान को खींच करके अपने भीतर वापस लेके आओ, है ना। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? टीवी पे जा रहा है, कोई खेल रहा है उसके ऊपर जा रहा है ना, सोशल मीडिया पे जा रहा है, तो अपने ध्यान को खींच करके वापस लेके आओ बार बार। और ये कैसे होगा? अभ्यास से। बोलेंगे अभ्यास से। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को खींच करके वापस अपने पास में ला सकते हो। तो पहला फॉर्मूला है अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। मन को जीतने का पहला तरीका क्या है? प्रैक्टिस। दूसरा वो कहते हैं कि वैराग्य। वैराग्य समझते हो? वैराग्य मतलब कि डिटैचमेंट, किसी भी चीज के प्रति अपना जो है डिटैचमेंट लेके आना, उसको, उसकी उपेक्षा करना। तो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें भटका देती है, हमारे जीवन के जो लक्ष्य से हमको भटका देती है, तो वो सारी चीजों से वैराग्य करना है अपने को, है ना। जैसे विद्यार्थियों के लिए जो कर्म है वो क्या है? विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है? तुम जो पढ़ने आते हो स्कूल में, तो तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है ना। तुम्हारे अल्टीमेट 2 ही एम है। पहला है कैरियर निर्माण करना। क्या है? कैरियर निर्माण। इसमें पढ़ाई आ जाती है, इसमें जो भी स्किल सीखते हो वो सब आ जाता है। और दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या है? पहला है कैरियर बिल्डिंग, बोलेंगे। दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग कैरियर बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका कैरेक्टर हाई है उसके लिए कैरियर कोई समस्या नहीं होती, है ना। तो तुम्हें जो अपना काम पूरा करना है, कैरियर बिल्डिंग करनी है, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा, है ना। अब मन की स्थिति क्या है? मान लो तुम्हारे घर पे एक नौकर है ना, तुमने नौकर को रखा है, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, और बल्कि जो है उल्टा तुमको बोल रहा है कि ये करो वो करो, आदेश दे रहा है, तो वो नौकर नहीं रहेगा, वो मालिक बन जाएगा। जबकि मन क्या है? मन एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, हमें प्रकृति ने प्रदान किया है हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो इतने ज्यादा विचार आते हैं कि मन हमारा मालिक बन जाता है। तो हमें अपने मन को काबू में करना है, मन को काबू में करना सीखना है, मन को एक नौकर की तरह रखना है, मन को स्वामी नहीं बनने देना है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर 2 वैराग्य, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब कि जो भी चीजें तुम्हारे लक्ष्य से तुमको रोकती है ना, तुम पढ़ना चाहते हो, अब तुमको क्या चीज रोकती है पढ़ने से? क्या चीज रोकती है? बताओ। टेलीविजन रोकता है? रोकता है? सोशल मीडिया रोकता है? ऐसे दोस्त जो कि वास्तव में दोस्त नहीं है, मतलब तुम्हारे हित में नहीं है, तुमको गलत आदतों में डालते हैं, वो रोकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको रोकती है। तो तुमको उन सबसे वैराग्य लेना है, उनसे डिटैच होना है, उनसे दूर करना है। अपने जीवन में उन्हीं चीजों को रखो जो तुम्हारे लक्ष्य में प्राप्ति में सहायक हो, जो तुम्हारे कैरियर निर्माण में सहायक हो, जो तुम्हारे जो है कैरेक्टर बिल्डिंग में सहायक हो। तो दूसरा फॉर्मूला हुआ वैराग्य, ठीक है। तीसरा है सकारात्मकता। पूरा भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि सकारात्मक रहो, बी पॉजिटिव। बोलेंगे बी पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। और बहुत सारी नकारात्मकता है दुनिया में, नेगेटिविटीज है ना। तुमको लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी करने जाओगे तो क्या होगा? कोई ना कोई बोलेगा तेरे से नहीं होगा, या अंदर से तुम्हारी आवाज आएगी कि तुम नहीं कर सकते हो। तो उन सब नकारात्मकताओं को अपने को छोड़ना है ना, अपने आप को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो 3 बिंदु हो गए। पहला है अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा सकारात्मकता, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात कही गई है कि जो मन है वो बहुत चंचल होता है ना। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हिलना डुलना चालू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि उनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, तो वो इधर उधर मन
को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं है ना, चंचल है, स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो अपने मन को बार बार अपने को खींच के अपने को काबू के अंदर लेके आना है। ठीक है, इसके अलावा अपने को अपनी एकाग्रता पे काम करना है, फोकस के ऊपर काम करना है ना। फोकस समझते हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसको निरंतरता के साथ करना है। और संशयात्मा विनिश्यति, ये कहा गया है गीता के अंदर कि जो संशय होता है वो मनुष्य का नाश कर देता है। तो तुम भी पढ़ते हो क्लास में, तो तुमको संशय होता है, कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं ना। तो तुम क्या करते हो, क्या करते हो तुम? टीचर से पूछते हो, पूछते हैं सब लोग टीचर से। कितने बच्चे टीचर से पूछते हैं डाउट्स? रेज करो एंड। जब भी डाउट हो अपने को पूछना है। शाउट व्हेन यू डाउट, बोलेंगे शाउट व्हेन यू डाउट, मतलब कि हमें प्रश्न पूछना है जब भी समझ में नहीं आए। घर पे कुछ समझ में नहीं आए तो माता पिता से पूछना है। अपने को अपने डाउट्स अपने साथ में नहीं रखने। संशयात्मा विनिश्यति, संशय मनुष्य का नाश कर देता है ना। तो चौथा फॉर्मूला है निष्काम कर्मयोग। हम जो भी कर रहे हैं, तुम्हारी जो भी ड्यूटीज है उसको निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम स्वार्थ से भर के कुछ काम करते हो तो तुमको सफलता नहीं मिलती है ना। तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्डे वाधिकारस्ते, बोलेंगे कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके परिणाम में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जो भी तुम कर रहे हो उसे निस्वार्थ भाव से करो, उसे निष्काम भाव से करो। और अकर्मण्य मत बनो, उदासीन मत बनो, है ना, इनएक्टिव मत बनो। अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहो। बी ए एक्शन टेकर, जो एक्शन लेता है वो जीतता है। बोलेंगे आई एम ए एक्शन टेकर, आई एम ए एक्शन टेकर एंड अवॉइड टू मच थॉट्स, अवॉइड ओवर थिंकिंग। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमजोर मानना, है ना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं छोटे गांव में पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तुम सब कुछ कर सकते हो, अपना गोल सेट करो। तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, है ना, तुम आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते थे बचपन में? चाय बेचते थे। और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, वो क्या करते थे बचपन में? भारत के महानतम राष्ट्रपति, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी विख्यात हैं, वो एक मछुआरे के घर में पैदा हुए थे और उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, है ना। तो वो क्या करते थे? सड़क पे जाते थे और स्ट्रीट लाइट के रोशनी में पढ़ा करते थे। तो तुम्हारे सपनों के बीच में कुछ भी चीज नहीं आने वाली। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे करना है तो तुम कर लोगे, है ना। इसके लिए तुमको कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो चौथा निष्काम भाव। पांचवा ध्यान। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा तुम अपने मन को काबू में कर सकते हो, मन को जीत सकते हो, है ना। 1 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में रहेगा। आंखें बंद करेंगे, कीप योर आइज क्लोज्ड। आंखें बंद, शरीर स्थिर, शरीर में कोई गति नहीं, सिर से लेकर पांव तक शरीर बिल्कुल स्थिर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्थिर, शरीर में कोई गति नहीं। अब अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाओ, अपनी सांसों को देखो, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करो। सांसें नाक से आती है और फेफड़ों तक, नाभि तक जाती है और विपरीत क्रम में वैसे ही वापस जाती है। तो अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, आंखें बंद रखते हुए ही अपनी श्वास पे ध्यान लगाओ। अब अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, जहां पे टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पे लेके जाएंगे। अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको साक्षी भाव से देखना है। विचारों को आने देना है, उनको रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है। विचारों को अनुभव करना है, साक्षी भाव से विटनेस करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। शरीर स्थिर है, श्वास धीमी और मध्यम है और धीरे धीरे विचार आना कम हो जाते हैं। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है।
इस स्थिति में हमें ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ सोचना है। संकल्प लेंगे, आज के बाद हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को जानेंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर कठिन श्रम करेंगे, समर्पण के साथ में, विश्वास के साथ में, और अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हमारा ये जीवन ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें समाज के लिए दिया है, राष्ट्र के लिए दिया है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए अपने इस जीवन को महानता की ओर लेके जाएंगे। शरीर स्थिर, श्वास मध्यम, मन शांत, सारे प्रयासों को छोड़ करके अब जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। धीरे धीरे जब भी मन करे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम। चेहरे पे मुस्कुराहट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ध्यान अच्छा लगा? सब लोग ध्यान करेंगे? जो ध्यान करेगा रेज योर हैंड्स। अब रेगुलर अपने डेली रूटीन में करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। हमने अभी तक क्या क्या चीजें सीखा? पहला तो अभ्यास से अपने मन को बार बार खींच के लेके आओ। दूसरा वैराग्य, जो चीजें तुमको लक्ष्य से भटकाती है उसके प्रति वैराग्य रखो, है ना। तीसरा सकारात्मकता, बी पॉजिटिव, है ना। और उसके बाद में क्या सीखा अपन ने? निष्काम कर्म योग, कर्मण्यवादी का रास्ते, जो भी करेंगे हम निस्वार्थ भाव से करेंगे। और पांचवा हमने सीखा ध्यान। अंतिम उपाय, लास्ट सिक्स्थ, कृष्ण कहते हैं कि जब तुमने सारे प्रयास कर लिए, सारे एफर्ट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया तुमने, फिर भी तुम्हारा मन काबू में नहीं रहता, फिर भी तुमको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को परमात्मा में समर्पित करना है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। सारी जो भी तुम्हारी मान्यताएं, सारे जो भी तुम्हारे कर्म हैं, उन सबको परमात्मा में समर्पित करो, है ना। और ईश्वर तुम्हें सभी प्रकार के शोकों से मुक्त कर देगा, सारे दुखों से तुम्हें मुक्त कर देगा। तो अब हम सारे इस सत्र को समराइज करते हैं। मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई एम पॉजिटिव, आई अवॉइड ओवर थिंकिंग, I can do meditation, and I am committed for my study. I am committed for career building. I am committed for character building. And finally, I surrender to supreme power. Thank you.